Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we are going to see last point of unit number 5, that is Hilbert curve. Up till now we have seen how to draw Bezier curve, how to draw Koch curve, interpolation technique. So today we are going to see last curve, that is Hilbert curve. The learning outcomes are, after watching this video, you will be able to draw Hilbert curve and know the properties of Hilbert curve. The course outcome that will get achieved is CO number 5, that is you will be able to develop programs to create curve using algorithms, and program outcomes that will get satisfied are basic knowledge, means there will be improvement in your basic knowledge. PO2 discipline knowledge, there will be improvement in your computer engineering knowledge. PO7 ethics, your ethics behavior will get improved. PO8 individual and teamwork, you will be able to work individually as well as in a team. PO9 communication, your oral and written communication will get improved. And PO10 lifelong learning. If there are any technological changes in the computer graphics subject and in terms of curves point, then you will be easily adaptable to that changes. The prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of x and y coordinate system, and you should have basic knowledge of different curves like Bezier curve and Koch curve. Now let us see what is Hilbert curve. The Hilbert curve is a space filling curve that visits every point in a square grid with a size of 2 by 2, 4 by 4, 8 by 8, 16 by 16 or any other power of 2. Means हिल्बर्ट कर्व ये स्पेस फिल करने का काम करता है, इसलिए इट इज कॉल्ड स्पेस फिलिंग कर्व। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक तो 2 by 2 का ग्रिड लेते हैं, 4 by 4 का ग्रिड, ऐसा ग्रिड लेती की है कि दैट विल बी अ पावर ऑफ 2, लाइक 2 by 2, 4 by 4, 8 by 8, 16 by 16, 32 by 32, ये जैसे कि पावर ऑफ 2 है। सो इस ऐसा ही हम ग्रिड लेंगे टू जनरेट दैट कर्व। It was first described by David Hilbert in 1982. तो इसको इन्वेंट किया था डेविड हिल्बर्ट साइंटिस्ट ने इन 1892. Applications of Hilbert curve are in image processing, especially in image compression and dithering. So image processing के दो एरियाज है, लाइक इमेज कंप्रेशन एंड डिथरिंग, वहां पे नॉर्मली हिल्बर्ट कर्व एप्लीकेबल होता है। सो इमेज कंप्रेशन मीन्स अगर हमारे पास ज्यादा साइज की इमेज है, ज्यादा उसका साइज ज्यादा है, तो हम उसको कम साइज में उसका रिजोल्यूशन कम करके या फिर उसकी क्वालिटी कम करके उसका साइज हम छोटा करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इमेज कंप्रेशन। और इसके लिए बहुत सारी इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स यूज होती है, लाइक रन लेंथ एनकोडिंग जैसे बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है। सो इस इमेज कंप्रेशन के एरिया में हिल्बर्ट कर्व यूज होता है एंड डिथरिंग प्रोसेस में ये यूज होता है। सो डिथरिंग मीन्स व्हाट? डिथरिंग इज एन इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज्ड टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कलर डेप्थ इन इमेजेस विद अ लिमिटेड कलर पैलेट। डिथरिंग का मीनिंग है कि हमारे पास अगर कलर पैलेट है अवेलेबल, बट उसमें बहुत लिमिटेड कलर्स है, कम से कम कलर्स अवेलेबल है अगर हमारे कलर पैलेट में। सो डिथरिंग का यूज किस लिए होता है कि डिथरिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम किसी कलर का डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मींस उसका इल्यूजन डिफरेंट वे से हम क्रिएट कर सकते हैं। मींस कम से कम कलर्स में हम ज्यादा से ज्यादा कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड डिथरिंग। सो इस प्रोसेस में भी हिल्बर्ट कर्व इज एप्लीकेबल। The basic elements of the Hilbert curves are like cups. अगर हमको हिल्बर्ट कर्व ड्रॉ करना है तो हमारा एक बेसिक एलिमेंट रहेगा जस्ट लाइक अ कप। कप
दैट इज अ स्क्वायर विथ ओपन साइड। जैसे कि हम नॉर्मल कप देखते हैं तो उसको एक साइड ओपन होता है, एंड जॉइंट्स मीन्स एक कप एंड उसके जॉइंट्स। सो जॉइंट्स मीन्स व्हाट, अ वेक्टर दैट जॉइंट्स टू कप्स। सो अगर हमारे पास एक कप अवेलेबल है तो उसका एक जो पॉइंट है, एक साइड है, वो ओपन रहेगी। अगर हमारे पास दो कप्स है तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमको एक जॉइन लगेगा, वेक्टर लगेगा। सो दैट इज नथिंग बट जॉइन। सो हिल्बर्ट कर्व ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो बेसिक एलिमेंट्स होना जरूरी है, दैट इज कप एंड अ जॉइन। So now let us see how to draw Hilbert curve. The open side of a cup can be top, bottom, left or right. Means अगर हम कप की ओपन साइड लेनी है जस्ट लाइक दिस, सो कप ओपन एक तो टॉप साइड से रह सकता है, लेफ्ट साइड से रह सकता है, बॉटम साइड से रह सकता है, या फिर राइट साइड से रह सकता है। तो किसी भी साइड से हमारा कप ओपन रह सकता है जस्ट लाइक दिस। सो अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ से हमारा कप टॉप साइड में ओपन है, यहाँ हमारा कप बॉटम साइड में ओपन है, यहाँ हमारा कप राइट साइड में ओपन है, और यहाँ हमारा कप लेफ्ट साइड में ओपन है। सो कप का जो ओपनिंग है वो किसी भी साइड में हो सकता है। In addition, every cup has two end points and each of these can be the entry point or the exit point. जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है, हर कप को दो पॉइंट्स है। दिस इज द एंट्री पॉइंट, जहां से ओपन है दिस इज द एंट्री पॉइंट, और जहां से वो एंड होता है बॉटम साइड, दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द कप। तो हर कप को दो पॉइंट्स होते हैं। सो देयर आर 8 पॉसिबल वेराइटीज ऑफ कप। सो अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमारे पास ऐसे ही कप की अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो 8 वेराइटीज होगी, लेकिन हम सिर्फ 4 टाइप्स के कप हम हिल्बर्ट कर्व जनरेट करते टाइम यूज करेंगे, जस्ट लाइक ओपन फ्रॉम टॉप, ओपन फ्रॉम लेफ्ट, ओपन फ्रॉम बॉटम एंड ओपन फ्रॉम राइट। सो ऐसे ही हम 4 टाइप्स ऑफ कप्स यूज करेंगे। इन सिमिलर जॉइन हैज अ डायरेक्शन अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। जैसे कप का ओपनिंग का हमने डायरेक्शन दिया है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, वैसे ही हमारी जो जॉइन है उसका भी डायरेक्शन है। तो हम किस साइड से जॉइन करेंगे, एक तो अप साइड से, डाउन साइड से, लेफ्ट साइड से, या फिर राइट साइड से। A first order Hilbert curve is just single cup. It fills a 2x2 space. अगर हम सिंपल से सिंपल हिल्बर्ट कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं तो दैट विल बी अ सिंगल कप। अगर सिंपल से सिंपल कर्व ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमको एक सिंगल कप ड्रॉ करना है, एंड वो 2x2 के ग्रिड में हमको ड्रॉ करना है। सो लाइक दिस, यहाँ पे देखिए ये 2x2 का ग्रिड है, 2x2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और यहाँ पे ये सबसे छोटा हिल्बर्ट कर्व है, दैट इज अ कप। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट हिल्बर्ट कर्व, एक कप के जैसा। सो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द डायरेक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द कप एंड दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द कप। देन अगर हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो हर एक लाइन को हमको वैसे ही ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक अ कप। जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था वैसे ही इसको भी ड्रॉ करना है, लेकिन जो भी हमारे पास एक कॉलम है, एक ग्रिड है सिंगल, उसको वैसे ही हमको 2x2 के ग्रिड में डिवाइड करना है। सो अगर ये 2x2 का ग्रिड है तो वो बन जाएगा इस तरह से 4x4 का ग्रिड। मीन्स हर एक बॉक्स को हमको 2x2 के ग्रिड में डिवाइड करना है, और ये जो लाइन है उस लाइन को हमको कप के शेप में डिवाइड करना है। सो हमारा पहला जो कप है, अगर हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सो हमारा पहला कप है दैट शुड बी ओपन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दूसरा कप है दैट शुड बी ओपन फ्रॉम द टॉप साइड। तीसरा कप है दैट शुड बी ओपन फ्रॉम द बॉटम साइड, और चौथा ये लास्ट जो कप है दैट शुड बी ओपन फ्रॉम द राइट साइड। तो ऐसे हमको 4 कप्स ड्रॉ करने हैं। देन उसको ये है वैन हमारी, उसको ज्वाइन करना है, और फिर लास्ट में हमारा जो कर्व है हमको इस तरह से दिखने वाला है। तो इसका सिंपल वे है ड्रॉ करने का,
like this is starting हमारा कप, देन ये सिंगल कप है ट्रांसफॉर्मेशन 1, देन उसको हम 4 कप्स में डिवाइड करेंगे। लाइक पहला हमारा लेफ्ट साइड से ओपन होगा, दूसरा टॉप साइड से ओपन होगा, तीसरा भी हमारा टॉप साइड से ओपन होगा, और फोर्थ जो कप है हमारा वो ओपन होगा यहाँ राइट साइड से। देन यहाँ पे एक जॉइन देंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे हमने एक जॉइन दिया है, यहाँ पे एक जॉइन देंगे लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक जॉइन देंगे लाइक दिस। सो दिस इज द सिंपल कर्व मेड बाय 4 कप्स। सो देन फिर से हर एक, इसको हम तो ग्रिड में डिवाइड करेंगे और फिर हर एक कप, हर एक जो हमारा कप है वो फिर से इसी तरह से डिवाइड होगा। तो ये कप इस तरह से छोटे पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये जो कप है यहाँ से इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको एक एक कप को फिर से स्मॉलर 4 कप्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ 3 जॉइंट्स, और ऐसा करते करते हमको हमारा फाइनली जो कर्व है इस तरह से दिखेगा। सो दीज आर द हिल्बर्ट कर्व अप्रोक्सीमेशंस। इस तरह से हमारा एक कप जो है वो n नंबर ऑफ कप्स में डिवाइड होगा बाय यूजिंग जॉइंट्स। सो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमारा कर्व होगा। सो दिस इज द ग्रिड ऑफ 4x4। पहले हमारा ग्रिड था 2x2 का, सो 2x2 को हमने इस 4x4 में कन्वर्ट किया, तो हमारा जो कर्व है इस तरह से ज्वाइन होने वाला है। तो एक कप जो ओपन होता है वो फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम, from right, and this is from top. So this is all about how to draw Hilbert curve. Then the second order Hilbert curve replaces that cup by 4 cups. ये already हम देख चुके हैं कि second approximation में एक कप जो है वो 4 कप्स में डिवाइड होता है और 3 joints हमको यूज करने पड़ते हैं, and every next order repeats the process of replacing each cup by 4 smaller cups and 3 joint। और हर एक नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन या ऑर्डर में हम सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिल्बर्ट कर्व, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 डायमेंशंस। हम 3D में भी इसको देख सकते हैं हिल्बर्ट कर्व को। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। देन a 1D line can be wrapped up as many dimensions as you can imagine। मीन्स एक लाइन को आप कप के फॉर्म में देख सकते हैं एंड वो आपको आप 3D में भी देख सकते हैं। पॉइंट्स ऑन द लाइन न्यूमेरिकली क्लोज टू वन अनदर आर आल्सो इन अ 3D स्पेस। तो हम अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व ड्रॉ करने के लिए हमको जॉइन होना जरूरी है। जॉइन मीन्स वेक्टर होना जरूरी है, और वेक्टर मीन्स इट इज नथिंग बट अ लाइन। सो कर्व इज मेड अप ऑफ लाइंस, और लाइन में पॉइंट्स जो होते हैं दोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो वो जो हमारा हिल्बर्ट कर्व है, वी कैन सी दैट हिल्बर्ट कर्व इन अ 3D space also. So these are the properties of Hilbert curve. So dear students, today we have studied how to draw Hilbert curve and what are the properties of Hilbert curve. So if you are having any queries, you can reach out on this following email ID, or you can contact me at any time. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.